अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। लास्ट टाइम मैंने एक किटन रेस्क्यू की वीडियो अपलोड की थी, उसे फंगल इन्फेक्शन था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फंगल के बारे में आप हमें बताएं, लेकिन हर टाइप का इन्फेक्शन एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए आज रिंग वर्म से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मिसकंसेप्शन को दूर करें। कुछ लोग समझते हैं कि रिंग वर्म बेसिकली वर्म्स की वजह से फैलता है, ऐसा नहीं है। और ये हमेशा राउंड ही होता है, ऐसा भी नहीं है। ये एक फंगस, ये एक फंजाई की वजह से फैलता है जिसका नाम है डर्मेटोफाइट्स, और इस डिजीज़ को कहते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। इसके अलावा ये कैसा दिखाई देता है? बेसिकली ये एक राउंड दिखाई देता है। इसके जो एरिया होता है वो थिक हो जाता है, स्किन थिक हो जाती है, वहाँ से बाल उतर जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ही राउंड हो। ये हो सकता है कि थोड़ा इरिथमिक हो, राउंड ना हो। इसके अलावा इसकी जो साइट हैं वो 4 लिम्स होती हैं, थोरेसिक होती है। चेस्ट वाले एरिया के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपके पेट के क्लॉज के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम ओंकोमाइकोसिस कहते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होती है? अगर खुदा ना खासा आपके एक पेट को रिंग वर्म है तो दूसरे पेट को ये ईजिली ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये कंटेजियस है। अगर आपका शेल्टर है, अगर आपकी कैटरी है, तो अगर खुदा न खास्ता एक कैट को हो जाए तो सारी कैट्स को लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है वो है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। अक्सर औक़ात आपके एक पेट को इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जो दूसरी कैट्स होती हैं उनको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो इन्फेक्शन जिसको हुआ है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन सबको हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो पहले वाली आपकी कैट है उसकी वजह से हुआ हो, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। वो अपने सिम्टम्स तो जाहिर नहीं कर रही, उसके अंदर अपनी इलामात नहीं है कि उसके अंदर डिजीज़ की इलामात नहीं आ रही, लेकिन वो कैरियर के तौर पर काम कर रही है, वो दूसरों में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रही है। अब आ जाती है रेजिस्टेंस। अक्सर औक़ात ऐसे होता है जो यंग पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि रिंग वर्म ऐसी डिज़ीज़ है जो कि इंसानों में भी फैलती है। अब हम डेली बेसिस पे एनिमल्स को डील करते हैं। समटाइम ये होता है कि हर वक्त ग्लव्स नहीं पहने होते, तो किसी भी रिंग वर्म की कैट को अगर हम हाथ लगा भी लें तो मुझे ख़ास तौर पे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर जो यंग पर्सन्स होते हैं उसके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़ित बहुत अच्छी है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अपने जो घर में आपके अफराद हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको अपनी कैट से बचाएँ अगर खुदा न खास्ता उनको रिंग वर्म्स हो चुके हैं। इसका इंक्यूबेशन टाइम 7 से 14 दिन तक होता है। इंक्यूबेशन टाइम उसको कहते हैं जब आपके पेट को फंगस के जो स्पोर्स हैं वो उसकी बॉडी में गए हैं, उसके स्किन में गए हैं, और उसने अपने सिम्टम्स को जाहिर किया है। हो सकता है 7 दिन हो जाए, हो सकता है वो 14 दिन ले जाए। इसके अलावा इसका क्या डायग्नोसिस है? डायग्नोसिस बेसिकली 2 तरीक़ों से हो सकता है। फर्स्ट होता है वुड लैम्प, उसको हम यूवी लाइट कहते हैं। बेसिकली उसको अंधेरे में यूवी लाइट के नीचे देखा जाता है तो वो लाइट ग्रीनिश सा नज़र आता है। सेकेंडली, हर जो इन्फेक्शन होता है वो यूवी लाइट के अंदर नहीं नज़र आता। इसमें हम सेकेंड ऑप्शन के तौर पे कल्चरल टेस्ट करवाते हैं। कल्चरल टेस्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल मेडिकेशन हो सकती है। ओरल मेडिकेशन डिपेंड करता है, अगर आपके पेट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, उसकी पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, तो उसको ओरल मेडिकेशन देते हैं। सेकेंडली, अगर छोटा छोटा इन्फेक्शन है, थोड़ा थोड़ा है, जगह जगह पे बना हुआ है लेकिन है थोड़ा, तो आप उसको टॉपिकल इस्तेमाल कर लें। यानी टॉपिकल होता है कि जस्ट उस जगह पे आप क्रीम इस्तेमाल कर लें जहाँ पर इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। इसका एक थर्ड आप ट्रीटमेंट के तौर पे कंसिडर कर लें कि आपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है और साथ में उसके बालों को ज़रूर कटवाना है। और जब अगर आप अपने कैट के बालों को उतारते हैं, उसको कट करते हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि उसके कुछ स्पोर्स उसके बालों के अंदर रह जाते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि एक कैट को फंगस होता है और उसके बाल पूरे के पूरे घर के अंदर शेड होना शुरू हो जाते हैं, उतरते हैं, तो वो जो स्पोर्स होते हैं वो जगह जगह रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी कैट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं और इंसान जो घर में रह रहे होते हैं वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल करें।
अगर आपने ट्रीटमेंट करना है, इन्वायरमेंट क्लीन करना है, तो उसके एक एक बाल को रिमूव करें। पॉसिबल तो नहीं है, हर कोई बाल तो नहीं रिमूव हो सकता, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सफाई करें। इसके अलावा अगर आप डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करना चाहते हैं, क्लोरीन ब्लीच आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूशन है 110 या 100, मतलब एक हिस्सा आप क्लोरीन ब्लीच इस्तेमाल कर लें, 10 हिस्से पानी, या एक हिस्सा क्लोरीन ब्लीच या 100 हिस्से आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पेट कंटेजियस कब तक रहता है, वो अगर ठीक भी हो जाए तो उसके कितने दिन तक वह एज ए कैरियर के तौर पे काम करता है। एटलीस्ट 21 दिन से लेके डिपेंड करता है कि आपके कैट के जो बॉडी है उसके अंदर कितने स्पॉट्स मौजूद हैं। फंगस के अंदर हमेशा याद रखें, अगर कोई भी टाइप का फंगस इन्फेक्शन होता है तो ट्रीटमेंट को आपने बंद नहीं करना। कोई भी एंटी फंगल क्रीम या कोई शैम्पू आप इस्तेमाल ज़रूर करते रहा करें जब वो रिकवर भी हो जाए, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जो उसके स्पोर्स होते हैं वो उसकी स्किन के अंदर मौजूद रहते हैं, बालों में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो ठीक भी हो जाए तो उसके बाद इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस होते हैं। आपने हमेशा फंगस के अंदर लाइट नहीं लेना, एग्रेसिव ट्रीटमेंट कंसिडर करना है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ये होता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, आपने डायग्नोज करवाया, फ़ौरन क्रीम इस्तेमाल करें, एंटी फंगल यूज़ करें, आप उसको एंटी फंगल बाथ ज़रूर दें, शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके पेट को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा जनरलाइज इन्फेक्शन से, पूरी बॉडी के इन्फेक्शन से रोकने के लिए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं फंगस हो गया हमारी कैट को, डॉक्टर साहब ने क्रीम लिख के दी, ट्रीटमेंट लिख के दिया और वो फैलता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंगस बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है, एक जगह पे लगेगा वो वहीं पे स्टॉप नहीं होगा, उसने फैलना ही फैलना है। वो एक ऐसे जगह पे जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो रुक ज़रूर जाएगा। अगर उसका जो पुराना इन्फेक्शन है वो ठीक हो रहा है, नए बन रहे हैं और वो बार बार ठीक हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके कैट की जो इम्यूनिटी है वो भी ठीक है और आपका ट्रीटमेंट है वो भी ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट हो रही है, तो आप कंसिडर कर लें कि आपके पेट उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। और ह्यूमंस को भी बचाएं और काइंडली अपनी जगह को क्लीन रखें। अगर खुदा न खासा एक कैट को होता है तो उसको सेपरेट कर दें और दूसरी कैट को आप एंटी फंगल बाथ शुरू करवा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी सारी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब प्लीज़ मुझे इसके बारे में आप ट्रीटमेंट नहीं पूछिएगा, क्योंकि मैं विदाउट डायग्नोसिस आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म्स नहीं होते। तो अगर आप ट्रीटमेंट करना शुरू हो गए, आपने कंसिडर करना है वो फंगल इन्फेक्शन है और आपने मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, वर्स्ट हो गई कंडीशन, तो आपने गिला करना है कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया। मैं आपको जैसे जैसे फंगल के बारे में गाइड करूँगा तो मैं आपको बाकायदा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ कि कौन कौन सी डिज़ीज़ के अंदर सिम्टम्स के साथ मैं आपको ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। आप हमारे क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं, हमारे पास हर तरह की पेट सर्विसेज हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।